बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी और मैं बना रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा। आज चांद रात है। तमाम अहले मुसलमान को चांद रात की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। और कल इंशाल्लाह ईद होगी और तमाम अहले मुसलमान को ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस मीठी ईद के मौके पर एक बड़ा ही मज़ेदार सा मीठा मैं बना रही हूँ। इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने फ़ैनियाँ ली हैं और फ़ैनियाँ हमारे घरों में ईदी के तौर पर भी आती हैं और मेरे पास भी देखें ये कितनी ज़्यादा आई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा मीठा प्लान किया जाए, ज़रूरी नहीं कि शीर ही बनाई जाए या इसको दूध में डाल के खाया जाए। तो कुछ हट के इसका एक मीठा तैयार करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे फ़ैनियाँ। हस्बे ज़रूरत जितना आप ये मीठा बनाना चाहें, इसका नाम भी आप खुद ही रख लीजिएगा क्योंकि मैंने खुद से प्लान किया है मीठा। तो इसके अंदर ये देखें, ये है खोपरे का बुरादा 1 कप, और ये 1 कप मैंने लिया है पिस्ता जिसको मैंने ऐसे बारीक दरदरा सा पीस लिया है। और ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है इसके अंदर सूखा दूध। और ये घर की जो मलाई दूध पे से निकली होती है, ये वही मलाई है। इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। तो मैं इसको मीठे को बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है एक पैन। ये मैंने पैन ग्रीस करके एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी पहले, ये देखिए पैन मैंने ले लिया है। तो इसके अंदर मैंने ये चूरा मैंने की हुई है, जो फ़ैनियाँ हैं इनकी हम एक लेयर पहले बिछाएंगे नीचे। ये देखें ऐसे, और इसको लेयर को लगा के अच्छी तरीके से आपने हाथ से, या ये देखें इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको दबा देना है। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से दबा दिया है इसको। और ये जो मैंने मलाई उतारी है दूध की, इसी में मैंने 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है जो मिल्क पाउडर। ये मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर लेना है। इसका बड़ा अच्छा सा खोए वाला टेक्सचर बन जाएगा। अगर आपके पास मिल्क है यानी कि ड्राई मिल्क तो आप डाल लें, नहीं तो आप खाली मलाई से भी ये काम चला सकते हैं इससे। अब ये मैं पूरे इस पे मलाई की एक लेयर लगा दूंगी। ये देखें अच्छे से मैंने मलाई की और सूखे दूध की लेयर्स पे लगा दिया। अब इसमें डालेंगे हम ये 1 प्याली खोपरे का बुरादा, और इसको भी अच्छी तरीके से इसमें ऐसे बिछा देंगे अच्छी तरीके से। ये बड़ी एक अच्छी सी एक मीठा, एक बड़ी अच्छी सी मिठाई होगी। शीर खुरमा तो मैंने बना लिया था, मैंने सोचा कुछ ऐसा मीठा भी प्लान किया जाए, थोड़ा सा हट के, जो बच्चे और फैमिली मेम्बर्स जो हैं इसको भी इंजॉय करें। तो मैं बना रही थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। ये देखें ऐसे। अब इसके ऊपर फिर मैं इसकी एक और लेयर लगाऊंगी। ईद के मौके पे ईदियों की शक्ल में काफ़ी सारी फ़ैनियाँ घरों में आ जाती हैं और समझ नहीं आता कि इसे किस तरीके से खाया जाए। रोज़ाना दूध में भी नहीं खाई जाती हैं। शीर खुरमा भी रोज़ रोज़ नहीं बनाया जाता ज़ाहिर है इसका। तो ये मीठा मैंने 2-3 दफ़ा बनाया और बच्चों ने शौक़ से खाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलें अब ये मेरे घर में भी देखें ईदी में इतनी सारी फ़ैनियाँ आ गई थी। तो आप भी इसका इस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये मीठा। ये देखें, इसको फिर मैं दोबारा अब इसके साथ प्रेस कर दूँगी ऐसे। ये देखिए मैंने सारी दोबारा इसमें बिछा दी है। इस तरह के मैंने 3 बंच लिए थे, 3 से 4 इस तरीके से लेके उनको मैंने तोड़ा, क्योंकि अंदाज़ा नहीं है, मैंने ये घर में ज़ाहिर ईदी में आई हुई थी। तो ये मैंने इसी तरीके से ये अच्छी तरह देखें ये ठोस हो गया बिल्कुल। इससे इस तरीके से आपने हाथों की मदद से या किसी स्पैचुला वगैरह की मदद से इस तरह दबा देना है। अब यहाँ पे देखें मैंने बनाने के लिए रखा हुआ है शीरा। ये देखें ये पानी, बस इसमें इतना शीरा मैंने पकाना है कि चीनी घुल जाए। ये मैंने 1 प्याली चीनी ली है ये वाली, और आधी प्याली मैंने इसमें पानी डाल के, तो जैसे इसे मैंने पकाया है ऐसे मैं मज़ीद गर्म करूँगी, ताकि मैं इसमें तेज़ गर्म ही इसमें डालना है मैंने ये शीरा पकता हुआ। तो मैं पका के फिर इसके अंदर डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जितनी देर में अभी शीरा गर्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो मैंने पिस्ते निकाले थे, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो मैंने पिस्तों का यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि मैं पिस्ते इसमें मुझे ज़्यादा पसंद आए इसमें डाल के। मैंने पहले भी बाल डाल के ट्राई किए हैं। तो ये देखें इस तरह इसके ऊपर अच्छी तरीके से बिछा दें।
अब एक मतलब और मैं इनको ऐसे अभी शीरे में उबाल आ गए, देखें यहाँ पे। अभी हम इसमें डाल देंगे सारा। ऐसे किनारों की तरफ भी आप इसको अच्छी तरीके से शीरे को बिठा दें और इसको सेट करने के लिए 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दें। फिर मैं इसकी कटिंग करके स्लाइस करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और देखें यहाँ पे ये मैंने आधा घंटा हो गया इसे रखे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं इसको कट करके देखती हूँ। ये देखें ऐसे इसके आप ऐसे करके स्लाइस कर लें। ये मैं लगा के कट फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से मज़ेदार सा मीठा बनकर हो गया है तैयार। और इसके मैंने कर लिए हैं कट, पीसीस कट कर लिए हैं और मैंने आधे घंटे में ही इसको सेट करने का टाइम दिया है। आप इसे जब शीरा डालें और शीरे में इस मिठाई को डिप कर दें तो ओवरनाइट इसे अपने फ्रिज में रखा रहने दीजिएगा, ताकि वो जो मिठाई है उस शीरे को अच्छी तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और सुबह उठ के जब आप इसको फिर इसके पीसेस कट कीजिएगा, यानी कि 3 से 4 घंटे तकरीबन इसको आपने रेस्ट देना है। उसके बाद आप इसके पीसेस कट कीजिएगा। इंतहाई मज़ेदार और रिच मीठा है ये। और ये मीठी सी ईद पे बहुत मज़ेदार सा मीठा आपके लिए है। और ईद की इन खुशियों में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।